नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक विद दिवाकर में मैं दिवाकर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था, हमारे इस अंक में कोचिंग जगत का जाना माना नाम आदित्य सर हमारे साथ होंगे। सर वेलकम। थैंक यू। एक बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड के बाद आप इस मुकाम तक पहुंचे कोचिंग जगत के, कैसी रही आपकी जर्नी? जरा हमारे दर्शकों को बताएं। शायद मिड क्लास होने की वजह से ही यहाँ तक हम पहुँच पाए, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों में क्या प्रॉब्लम होता है, मिडिल क्लास के बच्चों में क्या उनके जो इन्वायरमेंट है, जो उन्हें चाहिए, जो साधन चाहिए, क्या कमी होती है, इसका मुझे शुरू से ही एहसास था। क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कुछ ऐसे ही जगहों पे गुजरा है। पटना में कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन यूपीएससी का जब मैं कर रहा था, तो प्रिपरेशन कर रहा था जॉब लेने के लिए। लेकिन आसपास के जो भी हमारे साथ में जो स्टूडेंट हुआ करते थे, जो बच्चे थे, तो उसके बीच में बहुत कुछ सोचने को मिला। और उसमें से बातचीत के दरमियान ये भी पता चलता था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बैंक का करना चाहते हैं, लेकिन पटना तक वही बच्चे पहुंच पाए हैं जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड है, आर्थिक बैकग्राउंड कुछ सही था, चाहे वो मिडिल क्लास से ही हो, लेकिन आर्थिक बैकग्राउंड जिनका स्ट्रांग था वही वहाँ तक पहुँच पाते थे। तो मन में ये बात आता था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में रह जाते हैं, उन्हें वो फैसिलिटी, वो कोचिंग, वो इन्वायरमेंट उन्हें नहीं मिल पाता है, और वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पटना में ही क्लास के दरमियान ही मेरे मन में आया कि हम ऐसा करते हैं कि पूरी एजुकेशन लेने के बाद कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जा कर के, जैसे कि बेगूसराय में मेरे कुछ फ्रेंड थे, उनका भी कुछ एडवाइस था कि आप यहाँ आइए, यहाँ पर कुछ करिए। तो सबसे पहले सेटअप मेरा स्टार्ट बेगूसराय में हुआ। बेगूसराय के काली स्थान में, जो अभी भी आदित्य सिविल सर्विसेज एकेडमी के नाम से वहाँ मेरा चल रहा है। वहाँ पर कुछ लोगों का सपोर्ट हुआ, क्लास वहाँ स्टार्ट किया गया 3 जनवरी 2011 से, और 3-4 महीने के बाद इतने ज़्यादा डिमांड हो गया बच्चों का, हज़ारों बच्चे मेरे पास आ गए, और उसको कई बैच में सुबह से शाम तक बांट दिया गया। और फिर आगे जाकर के काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। 1 ईयर का कोर्स था, काफ़ी रिजल्ट भी हुए। 2012 में, 2011 मेरा स्टार्ट हुआ, 2012 में पहली बार आईबीपीएस और जो 10th लेवल का एक वैकेंसी दी थी, उसमें एक साथ 40+ स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद फिर आगे और भी बहुत कुछ करने के लिए मोटिवेट होता रहा। सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कल और आज आपको क्या अंतर नज़र आता है? थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हमेशा होते ही रहता है। जैसे कि अभी से 10 साल पहले जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी, और अभी इसमें इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था नहीं हुआ। अगर हम अदर स्टेट की बात करें, दिल्ली के स्टूडेंट की बात करें, या केरला की बात करें, तो उससे कंपैरिजन में थोड़ा सा हम अभी पीछे हैं। लेकिन एसएससी हो, बैंक हो, या आप सिविल सेवा की बात करते हैं, तो बच्चे जो फाइट करते हैं, तो हमारे बिहार के बच्चों का जो कंपटीशन होता है वो दिल्ली के बच्चों से भी होता है, केरला के बच्चों से भी होता है, राजस्थान के बच्चों से भी होता है। तो हमारे बच्चे का जो बेस होता है, खास करके अगर बिहारी बच्चे की बात करें, तो इनका मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन फिर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश थोड़ा सा पुअर जाते हैं, और साइंस भी ठीक होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें अदर स्टेट के बच्चे जो होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा ये वीक जाते हैं। लेकिन अब उससे बेहतर इसलिए हम कर पाते हैं, हमारे बच्चे इसलिए कर पाते हैं कि हमारे बिहार में कुछ और सोर्स नहीं है। बस एक ही होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, क्योंकि अदर कोई भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं है, और ऑप्शन की कमी है। तो यहाँ के बच्चे इतने मेहनत करते हैं, और उसके साथ हम लोग उससे मेहनत करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, बस एक ही है कि आप लेबर करके ही कुछ कर सकते हैं।
तो ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे जो बिहार के बच्चे हैं मेहनत करके एजुकेशन की जब बात करें तो स्कूल की क्या स्थिति है, प्राइवेट गवर्नमेंट ये तो सबको पता है कि क्या है। बच्चे मेहनत करके 10th करके +2 करके हम जैसे टीचर के पास कोचिंग में आते हैं तो उनसे हम लेबर करवाते हैं, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से उनको ले चलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, बेसिक लेवल से उनको स्टार्ट करवाते हैं और जो कंपटीशन का लेवल होता है वहाँ तक हम उन्हें पहुँचाते हैं। और बच्चे मेहनत करके, चूँकि बिहार बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको पता है कि बस एक जॉब ही उनके लिए ऑप्शन है। और ख़ास करके हम लोग के पास वही बच्चे ही आते हैं जिनको जॉब लेना है, तो लेबर करके 1 साल 2 साल 3 साल में अपना वो अचीव कर लेते हैं जो उनका एम्बिशन। सर, एक बहुत ही पॉपुलर हैशटैग था जिसमें आपने काफ़ी खुल के पार्टिसिपेट किया, मैं भी हूँ बेरोजगार। ये हैशटैग चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए ऐसा है कि इधर कुछ सालों से वैकेंसी में कमी की गई है। तो वैकेंसी में जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो 2015 में जो बैंक एसएससी की वैकेंसी है उसे 16 में कम हुआ, 16 के बाद 17 में कम हुआ, 17 से 18 में, ये कम होता ही जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे यहाँ तक तो मैनेज करते हैं कि कमी हो रही है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि 2019 में गवर्नमेंट एक वैकेंसी देती है रेलवे की। रेलवे में ग्रुप डी के तकरीबन 1 लाख पोस्ट थे और एएसएम के 37-38 हज़ार पोस्ट थे। तो 2019 मार्च में वैकेंसी दिया जाता है, उसका 500 फ़ी रखा गया था, इस कंडीशन पर कि एग्ज़ाम के बाद, प्री एग्ज़ाम के बाद 400 रिटर्न कर दिया जाएगा। बच्चे ने भाग लिया, प्रिपरेशन भी स्टार्ट किए और मई में इलेक्शन होने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 1 साल 1.5 साल क्रॉस हो गए, 19 से 20, और 20 में बच्चे भी उसके बाद थोड़ा सा कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है ये भी रहा, तो बच्चे कंप्रोमाइज़ कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं है, अभी कोरोना का टाइम है, इसका बाद में एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम ले लेती है, वो बच्चे चाह नहीं रहे थे कि एग्ज़ाम दे, पेरेंट भी तैयार नहीं थे, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट फोर्सली एग्ज़ाम ले लेती है, तो जो रेलवे के बच्चे थे ये थोड़ा सा आक्रोशित हो जाते हैं। और भारी संख्या में बच्चे, हम लोग जैसे टीचर के पास, सर इसके लिए कुछ करिए, आवाज़ उठाइए, 1.5 साल हो गए हम लोग का प्रिपरेशन किया हुआ, 8 महीना पहले हो गया, हम लोग बैठे हुए हैं, और वो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे थे घर में, वो डिप्रेशन में जा रहे थे, बहुत परेशान थे। बहुत सारे बच्चे तो इस सिचुएशन में थे कि वो बोलते थे कि सुसाइड कर लेंगे अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो लगा कि कुछ करना चाहिए। तो मैं हूँ बेरोजगार हैशटैग करके एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया था कि बच्चों की बात को पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट तक, क्योंकि मीडिया इस बात को उठा नहीं रही थी, तो हम लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया। दिल्ली के टीचर, बिहार के टीचर, बहुत सारे टीचरों ने इसमें भाग लिया और ये कैंपेन सक्सेस भी रहा, गवर्नमेंट तक बात को पहुंचाया भी गया। और सरकार 15 दिसंबर से एग्ज़ाम लेने का अनाउंस भी कर दी, और उससे पहले एसएससी का भी कुछ रिजल्ट पेंडिंग था, 2018 का सीजीएल मेंस का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ था, उसका भी नवंबर में रिजल्ट गवर्नमेंट क्लियर करने जा रही है। तो ये एक फ़ायदा हुआ डिजिटल कैंपेन से, और ये एक एक्सपेरिमेंट था। ज़रूरी नहीं कि रोड पे ही उतर के कुछ भी अपनी बात को मनवाया जा सकता है, घर में बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से डिजिटल कैंपेन करके भी अपनी बात को सरकार तक हम पहुंचा सकते हैं, बिना मीडिया के हेल्प लिए। डिजिटल मीडिया में आजकल काफ़ी सारे टीचर्स, काफ़ी सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग आ गए हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस क्रम में आप कहाँ हैं? इससे पहले तो 10 ईयर से ऑफलाइन में ही काफ़ी बिजी थे हम। बेगूसराय में क्लास स्टार्ट करने के बाद फिर पटना में ब्रांच डाला गया। जब लॉकडाउन हुआ तो घर में बैठना पड़ा,
घर में बैठने के बाद 10-15 दिन बैठने के बाद ही, ये हम अप्रैल की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट लॉकडाउन हमारा था, और चूँकि 10 साल से दिन भर क्लास हुआ करता था, रात में भी बहुत सारे वर्कलोड हुआ करते थे, और अचानक 10-15 दिन बैठना पड़ गया, तो काफ़ी बोर फील होने लगा और लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, कुछ लॉस हो रहा है। और बच्चों से कभी इस तरह से दूर रहे भी नहीं, इवन कि संडे को भी हम क्लास लिया करते थे। तो घर में बैठने के बाद लगा कि कुछ डिजिटली सोशल मीडिया से, जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, कैसा प्लेटफॉर्म है, जिससे बच्चों से जुड़े और जो मेरा टीचिंग है वो बच्चों तक पहुंचाए। और बच्चे का भी डिमांड था, सर कुछ यूट्यूब के माध्यम से आप आइए, कुछ करिए, घर में बैठे बोर हो रहे हैं। और बच्चे भी काफ़ी डिप्रेस होने लगे क्योंकि उन्हें बैठना पड़ गया। तो घर में ही किसी तरह से एक सेटअप तैयार किया गया और यूट्यूब पर क्लास लेना स्टार्ट किया गया। काफ़ी वीडियो रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे मेरा अपलोड किया भी गया है। हाँ, लेकिन अब एप्लीकेशन के माध्यम से हम आ रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब है कि यूट्यूब नहीं, एप्लीकेशन से डायरेक्ट बच्चे इंस्टॉल करेंगे अपने सेल फ़ोन में, और जो मेरा क्लास होगा वो क्लास उन तक पहुंचेगा। जिस तरह से ऑफलाइन होता है, बच्चे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और बिल्कुल नॉमिनल फ़ी होगा, कोई ऐसा फ़ी उसमें नहीं होगा कि बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत कम फ़ी में वो फैसिलिटी हम अवेलेबल कराने वाले हैं। ये इसलिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव में हैं, लेकिन वो कहीं शहर नहीं जा सकते, पटना नहीं जा सकते हैं, बेगूसराय नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक कि रोसड़ा भी नहीं आ सकते हैं। तो वो बच्चे वहाँ बैठकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम जैसे टीचर्स अगर उनकी इच्छा है कि क्लास लें तो घर बैठ के वो क्लास कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह वो क्लास होगी। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि एसएससी करके बहुत सारे बच्चे स्टेनोग्राफर में या बहुत सारे बच्चे डिफेंस में हैं, एयरफोर्स में, नेवी में हैं। तो वो बस सब बच्चे का भी कॉल आता है कि वो कुछ आगे करना चाहते हैं, जैसे कमीशन, बीपीएससी, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनका भी डिमांड है कि सर हम तो आ नहीं सकते फिर से प्रिपरेशन करने के लिए, तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जिससे कि हम यहाँ रहकर ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उनका भी डिमांड है, उनके लिए भी हम बहुत जल्दी यही एप्लीकेशन से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ऑल सब्जेक्ट का उन्हें क्लास। सर एप्लीकेशन तो फ्यूचर एडवेंचर है, अभी आपके यूट्यूब करंट यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो चाहते हैं इस यूट्यूब के चैनल से फ़ायदा उठाना, उनको पता चले कि सर का यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। चैनल का नाम आदित्य मैथ्स है। आप सर्च मारेंगे तो आदित्य मैथ्स करके तो चैनल आ जाएगा, आदित्य मैथ्स। सब्सक्राइबर लगभग उसमें 1800 क्रॉस है, 1.8 समथिंग कुछ होगा, तो आप इससे देख सकते हैं आदित्य मैथ्स करके। बेगूसराय, पटना, व्हाट नेक्स्ट, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अगला एडवेंचर आपका कौन सा है। नेक्स्ट रोसड़ा हमारा प्रोजेक्ट है। इसे प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं लेते हैं क्योंकि ये मेरा नेटिव प्लेस है। तो रोसड़ा में आदित्य सिविल सर्विस एकेडमी की 3rd ब्रांच हम देने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। ये तो लॉकडाउन से पहले ही हमें करना था, फरवरी में ही, लेकिन लॉकडाउन की वजह से डिले हुआ। सारा सेटअप रेडी है और आफ्टर गवर्नमेंट का परमिशन जब होता है तो हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो तरीका है प्रिपरेशन का, जिस तरह से बेगूसराय, जिस तरह से पटना में हम क्लास प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से सेम रोसड़ा में किया जाएगा। यहाँ भी जो फैकल्टी होंगे मेरे अलावे पटना से, बेगूसराय से जो टॉप ग्रेड के टीचर हैं वो रोसड़ा में आकर के क्लास लेंगे, और रोसड़ा में भी वही फैसिलिटी दिया जाएगा। सारे वही टीचर होंगे जो बेगूसराय और पटना में दे रहे हैं। रोसड़ा और आसपास के जगह के लोगों के लिए, के स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत खुशी की बात है। आप लोग तैयार रहें, आदित्य सर रोसड़ा में आ रहे हैं, ये लगता है सारे रोसड़ा वालों के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट होगा, क्योंकि इस तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसने कि बेगूसराय, पटना जैसे जगह में अपने विजय का पताका लहराया है, वो रोसड़ा में आ रहा है। मैं चाहूँगा आप लोग इन सब का इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स आदित्य सर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू।